एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें CMFU यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, जो कि चाइना की सभी यूनिवर्सिटी से एकदम अलग है। क्योंकि ये मैजिकल है, इसलिए यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब हम हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड यानी प्याओशी को देखते हैं, जिसका ड्रीम है CMFU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसलिए आज उसका वहाँ एंट्रेंस एग्जाम है। प्याओशी के ग्रैंडपा प्याओशी को आवाज देकर उठा रहे होते हैं कि क्या तुम्हें आज अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी CMFU में एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। तो तब प्याओशी, जो कि काफी ज्यादा नींद में थी, वो तब भी उठ गई और फिर जल्दी से रेडी होकर बाहर आई, जहाँ उसके ग्रैंडफादर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्याओशी भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है कि ग्रैंडपा, क्या आप मेरे इस मूव को रोक सकते हो। तो तब ग्रैंडपा कहने लगे कि ये सब बाद में करना, पहले याद से अपनी पेंटिंग रख लो। प्याओशी कहती है कि अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, और फिर जल्दी से गई एंड पेंटिंग को रखने लगी, जहाँ ग्रैंडपा की भी कई सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। इसलिए प्याओशी गलती से ग्रैंडपा वाली पेंटिंग को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए प्याओशी ने पहले काफी लंबे पुल को पार करा और फिर एक जगह आकर रुक गई, क्योंकि आगे का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ हमें ड्रामे का मेन कैरेक्टर यानी वैचू भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। CMF यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस भी है, स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट भी है एंड यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स इस पर मरती हैं, बट इसको किसी से भी बात करना पसंद नहीं। प्याओशी ने जब फर्स्ट टाइम वैचू को देखा तो वो उससे यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछने लगी, तो वो उसे रास्ता बता तो देता है, लेकिन प्याओशी की तरफ देखता भी नहीं है। प्याओशी वैचू को थैंक्स करती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर जब वो वापस घर जाते टाइम इसी रास्ते से जा रही होती है, तो तब बोलती है कि वैसे पता नहीं वो लड़का था कौन, के तभी एक पेपर प्याओशी के पास आया जिस पर वैचू का नाम लिखा होता है। प्याओशी कहती है कि इस पर तो CMF यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी है, इसलिए वो उस पेपर को अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बार फिर CMFU यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मार्शल आर्ट ग्रुप्स के लीडर्स की मीटिंग हो रही थी एंड यहाँ जो इन सभी ने ड्रेस पहन रखी है, यही CMFU यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म है। सभी को प्रिंसिपल ने बताया कि ये गुड न्यूज है कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि वैचू वापस यूनिवर्सिटी आ चुका है, जो कि हिडन टाइची ग्रुप का लीडर है। तो ये सुन बॉक्सिंग ग्रुप का लीडर, जिसका नाम है टैन, वो हैरान होने लगा कि वैचू वापस कैसे आ सकता है, और फिर बताता है कि वैचू काफी ज्यादा डेंजरस है। वो कभी कोई फाइट नहीं हारा, बल्कि उसने हमेशा सभी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जिस वजह से हमारे ग्रुप का नेम कभी टॉप लिस्ट में नहीं आ पाता है। वो प्रेजेंट में प्रिंसिपल से बोला कि सर, वैचू पूरे 1 साल से गायब था, जिसकी जगह वैचू के दोस्त बाई ने ले ली थी, यानी कि अब बाई टाइची फैकल्टी का लीडर है, इसलिए अब आप वापस से वैचू को लीडर नहीं बना सकते हो। तो तब बाई प्रिंसिपल से बोलता है कि नहीं सर, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी से चाहूंगा कि वैचू वापस अपनी जगह पर आए। तो ये सुन प्रिंसिपल इन सभी को गुड लक बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टैन बाई से क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे या वैचू से डरता हूँ, मैं बस रूल्स समझाने की कोशिश कर रहा था, पर चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें खुद अपने ग्रुप की लीडर पोजीशन से हटकर वहाँ वापस से वैचू को लाना है। तो तब बाई कहता है कि तुम हमारी फिक्र करना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइची मेरे और वैचू की नस नस में है, जिसे हम पोजीशंस की लालच में झुका नहीं सकते। तो ये सुन टैन चुप हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम वैचू को देखते हैं, जो कि एक शांत प्लेस पर बैठकर अकेले चेस खेल रहा था, वो भी पूरे मन और शांति के साथ। कि तभी यहाँ बाई आया और बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे पूरे 1 साल बाद मिलकर। जब प्रिंसिपल ने बताया कि तुम फाइनली वापस आ चुके हो, तो मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वैचू बोलता है कि हाँ माना, मैं वापस आ चुका हूँ, पर अब मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट करने यहाँ आया हूँ। बाई हैरान होता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, यानी पूरे टाइची ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ। तो ये सुन वैचू याद करने लगता है कि कैसे 1 साल पहले वैचू के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बेजान हो गई थी, स्पेशली पैरों से चला नहीं जा रहा था। तो तब वैचू काफी ज्यादा उदास हुआ था, क्योंकि कहाँ वो इतना बड़ा टाइची लीडर था और अब चल तक नहीं पा रहा है। फिर उसने सभी से छुपकर अपना इलाज कराया, जिस वजह से भले ही वैचू चल फिर सकता है, लेकिन उसे डॉक्टर ने साफ मना करा है मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने से, इसलिए वो काफी टाइम बाद ही वापस से प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन फिलहाल उसे मार्शल आर्ट से एकदम दूर रहना है। वो प्रेजेंट में अपने दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बस फिलहाल इतना ही कहता है कि मैं बस कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ, सब चीजों से दूर, इसलिए टाइची ग्रुप वापस से ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ये सुन बाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वैचू ऐसा डिसीजन ले रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम 2 सीनियर गर्ल्स को देखते हैं, जिसमें से इस वाली का नाम है जिनरुई, जो कि मेन फीमेल लीड की विलन रहने वाली है।
तो वही इसकी इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है जिया। दोनों एक पेंटिंग को देख रही होती हैं और कह रही होती हैं कि वाव ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर हमें यकीन नहीं आ रहा है कि इसे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने ड्रॉ करा है एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका नाम है प्याउशी। फिर दोनों कहने लग जाती हैं कि एक जूनियर लड़की ऐसा मास्टरपीस रेडी कैसे कर सकती है। तो वहीं अब हमें प्याउशी दिखाई गई जिसका आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे था। वो भी सभी पेंटिंग्स को देख रही होती है क्योंकि उसने आर्ट फैकल्टी में एडमिशन लिया है ताकि बड़ी पेंटर बन सके, ठीक अपने ग्रैंडपा की तरह। इसलिए जब उसी पेंटिंग को देखकर वो भी खुश होने लगी कि वाओ क्या पेंटिंग है, पर जब उसने नेम रीड करा तो वो शॉक रह गई कि क्या यहाँ मेरा नाम कैसे लिखा है। कि तभी आर्ट टीचर आए और प्याउशी की तारीफ करने लगे कि अच्छा तो तुम हो वो मेरी न्यू स्टूडेंट जिसने अपनी पहली पेंटिंग से पूरी यूनिवर्सिटी को हैरान कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी ये पेंटिंग यूनिवर्सिटी पेज पर ट्रेंड कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद तब जाकर प्याउशी को समझ आया कि वो गलती से अपने ग्रैंडपा की पेंटिंग उठा लाई थी एंड शायद इसी पेंटिंग की वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई है और सभी उसे गलत समझ रहे हैं। जिनरुई और जिया प्याउशी से क्वेश्चंस करने लगती हैं कि क्या सच में तुमने इसे ड्रॉ करा है, जबकि ऐसा लगता है कि किसी मास्टर ने इसको रेडी करा हो। तो तब इससे पहले प्याउशी सच बता पाती कि हाँ ये मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडपा ने ड्रॉ करी थी, लेकिन तभी टीचर उन दोनों लड़कियों को चुप करा देते हैं। लेकिन जिनरुई तब भी नहीं मानती और पूछती है कि तुमने इसे क्या सोचते हुए ड्रॉ करा था। तो तब प्याउशी पहले तो बहुत देर तक चुप खड़ी रही, नर्वस होने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे, लेकिन फिर कहती है कि इस पेंटिंग में जो एक पर्सन है वो मेरे ग्रैंडपा है जिनके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। तो तब टीचर कहने लगते हैं कि कितना डीप लव है तभी पेंटिंग को ये इतनी सफाई से बना पाई। और फिर जिनरुई से बोलते हैं कि तुमने भी अपनी पेंटिंग अच्छी बनाई है, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जगह पर प्याउशी आने वाली है क्योंकि वो इस टाइम नंबर 1 पर है। और फिर तभी चले गए। तो तब जिनरुई को काफी ज्यादा गुस्सा आया, साथ ही उसकी फ्रेंड जिया को भी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कुछ गर्ल्स जो कि ग्रुप स्टडी कर रही थी, तो तब इनमें से एक लड़की यानी कि शाओ शाओ उठी और जाने लगी। एक्चुअली प्याउशी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए प्याउशी के पास जा रही होती है। लेकिन तभी इसने इन लड़कियों की बातें सुनी जो कि वैचू के बारे में बात कर रही थी कि कैसे सीनियर वैचू पूरे 1 साल बाद वापस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी की सभी गर्ल्स उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्याउशी को उसकी पेंटिंग क्लास में दिखाया जाता है जहाँ टीचर पेंटिंग के बारे में बता रहे थे कि तभी शाओ शाओ यहाँ आती है एंड टीचर से छुपते छुपाते फाइनली अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो प्याउशी को भी वैचू के बारे में बताने लगी कि यूनिवर्सिटी का फेमस बॉय वापस आ चुका है। प्याउशी वैचू का फोटो देखती है पर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसने शाओ शाओ के कहने पर हैंडसम वर्ड को रिपीट करा तो तब टीचर बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं शुरू से हैंडसम रहा हूँ पर कभी इस बात पर घमंड नहीं करता एंड मानता हूँ कि तुम लड़कियों का मुझ पर दिल आ चुका होगा, पर मैं स्टूडेंट एंड टीचर के लव रिलेशन के अगेंस्ट हूँ। तो तब प्याउशी एंड शाओ शाओ दोनों चुप होकर बैठ गईं कि ये तो हमें गलत समझने लगे। वैचू के नाम से प्याउशी को याद आने लगता है कि अरे हाँ ये नाम तो मैंने उस पेपर पर रीड करा था जो कि शायद उस साइलेंट लड़के का था जिसने मुझे रास्ता बताया था। इसका मतलब उस लड़के का नाम वैचू है। अब हम देखते हैं कि क्लास ओवर होने के बाद प्याउशी शाओ शाओ को भी सब बता देती है कि कैसे ग्रैंडपा की पेंटिंग को सब मेरी पेंटिंग समझ रहे हैं। तो तब प्याउशी सजेस्ट करती है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, पर प्याउशी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि उसे कहीं यूनिवर्सिटी से निकाल नहीं दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में हमें कैंटीन का काफी टेस्टी मील दिखाया गया क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की फूड सर्विस भी एकदम सबसे हटकर है, इसलिए प्याउशी बहुत सारा खाना ले लेती है। शाओ शाओ पूछती भी है कि क्या तुम ये सब खा पाओगी, तो वो बोलती है कि हाँ आराम से। जिसके बाद अब हमें पेंटिंग टीचर दिखाए गए जो कि प्याउशी को मिलने बुलाते हैं एंड बताने लगते हैं कि किसी ने तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी है एंड मुझे 3 दिन बाद होने वाली आर्ट एग्जीबिशन में इसका यूज करना था, तो क्या तुम प्लीज सेम ऐसी ही पेंटिंग वापस से बनाकर दे सकती हो। प्याउशी शॉक होने लगी कि भला ऐसा किसने करा होगा एंड जब ये उसने बनाई ही नहीं है तो वो फिर से उसे कैसे बना पाएगी। पर जब टीचर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो तब प्याउशी को मानना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रात में हॉस्टल रूम में आकर प्याउशी काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब मैं दूसरी पेंटिंग कहाँ से लाऊं। कि तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना ग्रैंडपा की ही एक और पेंटिंग को लाकर दे दूं। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे जाए क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ वीकेंड पर ही स्टूडेंट्स को उनके घर जाने की परमिशन देते हैं। इसलिए प्याउशी ने डिसाइड करा कि वो छुपकर यहाँ से जाएगी, पर वो इस बारे में शाओ शाओ को नहीं बताती क्योंकि शाओ शाओ किसी काम में बिजी थी। जिसके बाद अब हम टैन को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप मेंबर से कह रहा है कि
तुम सबको पता तो चल ही गया होगा कि वैचू वापस आ चुका है, इसलिए तुम सब जाओ और उसे सबक सिखाकर आओ ताकि वो वापस से टाइची फैकल्टी को ज्वाइन करना भूल जाए एंड हमारी बॉक्सिंग फैकल्टी नंबर 1 पर आ जाए। एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में कई सारे मेजर होते हैं जिनमें से कई सारों के बारे में आप सभी को पता ही होगा, बट जो टाइची है वो एक हिडन मार्शल आर्ट है जो सिखाया भी बहुत कम लोगों को जाता है, यानी कि चूज करके एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। वेल, अब हम देखते हैं कि श्याओशा जब वापस अपने रूम में आई तो उसे पता चला कि प्याओशी यहाँ नहीं है, इसलिए वो परेशान होने लगी कि भला ये कहाँ गायब हो गई। और वहीं हम प्याओशी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की दीवार कूद कर छुपकर बाहर आ चुकी थी एंड कहने लगी कि मैं सिर्फ खुद के रूल्स फॉलो करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें वैचू दिखाया गया जो कि कहीं जा रहा था, यानी कि किसी काम से, एंड उसके हाथ में कोई पेपर भी था। फिर जब वो एक जगह आकर रुका तो तब सामने से 10 के ग्रुप मेंबर्स यहाँ आ गए एंड वैचू से बोले कि बहुत टाइम हो चुका है हम सभी को फाइट करे हुए, इसलिए क्यों ना आज हम सभी तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दें। तो वहीं प्याओशी जो कि इसी रास्ते से जा रही थी वो वैचू को देखकर रुक जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है। सभी बॉयज वैचू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वैचू सिर्फ पेपर नीचे गिराता है तो ये देखते ही वो सभी डर के मारे रुक गए, क्योंकि वैचू काफी बड़ा फाइटर रह चुका है जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था, बल्कि सभी उससे डरते थे। लेकिन तभी वैचू कहता है कि प्लीज मेरे फेस पर हिट मत करना, और तभी पिटने के लिए नीचे बैठ गया। तो तब प्याओशी परेशान होने लगी कि ये लड़का तो मुसीबत में है, इसलिए जब वो सभी वापस से वैचू पर अटैक करने वाले थे कि तभी पुलिस की कार की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर इन सभी को लगा कि पुलिस आ रही है, इसलिए ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। जबकि ये साउंड प्याओशी के मोबाइल से आ रहा था। वैचू हैरान होने लगा कि ये सब किसने करा। तो तब प्याओशी अंदर आई एंड कहने लगी कि डरो मत, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ। वैचू चुपचाप उठा एंड अब क्योंकि उसकी हैबिट है कि वो लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए थैंक्स तो दूर वो प्याओशी की तरफ देखता तक नहीं। प्याओशी कहती है कि बड़े ही अजीब इंसान हो, कम से कम मुझे थैंक्स तो बोलो। कि तभी वो सभी बॉयज वापस आ गए, जिन्हें देखते ही प्याओशी वैचू के पीछे छुप जाती है। वैचू कहता है कि हटो मेरे पीछे से, लेकिन वो हटती नहीं। और जब बॉयज के बोलने पर बाहर आई तो यहाँ सबसे पहले उसने वैचू की शर्ट फाड़ कर उससे अपने फेस को हाइड कर लिया एंड बोली कि कोई भी इस कमजोर लड़के को नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये मेरी प्रोटेक्शन में है। वैचू हैरान होने लगता है प्याओशी की इस बात से। फिर जब एक बॉय प्याओशी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो यहाँ वो उस लड़के से इतने अच्छे से फाइट करती है कि जिसे देखकर सभी लोग शॉक रह गए। और फिर जब प्याओशी ने टाइची पोज बनाया तो तब उसे देखकर वैचू और ज्यादा हैरान होने लगा। वो लड़का जब दोबारा अटैक करने आया तो प्याओशी उसके हेड पर हिट करती है एंड बहुत ही अच्छी तरह से उस लड़के से फाइट कर रही थी। प्याओशी का एक एक मूव एकदम परफेक्ट और स्मूथ था। तो तब वैचू प्याओशी को बस देखता ही रह जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो टाइची में इतनी परफेक्ट है। वेल, वो लड़का प्याओशी से पिटने के बाद बाकी सबसे एक साथ प्याओशी पर अटैक करने के लिए बोलता है। तो तब वो अटैक करने लगे, पर प्याओशी एक एक पर्सन को अच्छे से सबक सिखा देती है। एक्चुअली प्याओशी को उसके ग्रैंडफादर ने टाइची सिखाई है, यानी उसने घर से ये सब सीखा है, ना कि किसी मार्शल आर्ट स्कूल से। एंड फेस उसने इसलिए हाइड करा है क्योंकि उसे उसके ग्रैंडपा ने मना कर रखा है कि वो कभी किसी को भी पता नहीं चलने देगी कि उसे टाइची मार्शल आर्ट आता है। पर आज वैचू को बचाने के खातिर उसे अपनी पावर का यूज करना पड़ा। तो वहीं वैचू बस हैरानी से प्याओशी के एक एक मूव को नोटिस कर रहा था। फाइनली प्याओशी अकेले सब बॉयज को हरा देती है और जब वैचू के पास जा रही थी तो तब कोई उस पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन वैचू चेस्ट डाइस मारकर उस लड़के को वापस से गिरा देता है, जिस बीच प्याओशी का मास्क खुल गया। वैचू हैरानी से प्याओशी को देखने लगता है, यानी आई थिंक वो उसे पसंद आई। फिर तभी प्याओशी वैचू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं इसलिए तुमको बचाकर लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर से पेंटिंग लाने में देरी हो रही है। तो तब वैचू क्वेश्चन करने लगा कि पर मेरी शर्ट का क्या, जो तुमने फाड़ दी है। तो तब वो बोली कि मैं तुम्हें दूसरी दे दूंगी। वेल, अब हम प्याओशी के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ प्याओशी वैचू को अपनी कोई सी शर्ट दे देती है। तो तब वो पूछने लगा कि वैसे तुम यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे आई, जबकि टाइची फैकल्टी वाले विदाउट वीकेंड बाहर नहीं जाने देते। तो तब वो बताती है कि मैं टाइची फैकल्टी की स्टूडेंट नहीं हूँ। वैचू हैरानी से पूछता है कि पर क्यों, क्या तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर दिया गया था। तो तब प्याओशी चिढ़कर कहने लगी कि तुम अपने काम से मतलब रखो, यानी इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, चुपचाप शर्ट पहनो और यहाँ से जाओ। तो तब वैचू मन ही मन कहने लगा कि ये काफी बदतमीज है। प्याओशी गुस्से से वैचू को अपनी आंखें दिखा रही थी। तो तब वैचू भी प्याओशी को घूरता हुआ यहाँ से चला जाता है।
जिसके जाने के बाद प्याओशी कहने लगी कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस कमजोर से लड़के को मारने के लिए 10 लोग क्यों आए थे। अब हम देखते हैं कि वो जैसे घर के अंदर आती है तो पता चलता है कि ग्रैंडपा सब बातें सुन चुके थे क्योंकि वो यहीं पर बैठे हुए थे, इसलिए पूछने लग जाते हैं कि ये लड़का कौन था, क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो तब प्याओशी सब बताती है कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इस कमजोर से लड़के की हेल्प कर रही थी क्योंकि ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे बचाने के लिए अपनी पावर का यूज फेस हाइड करके करा। तो तब ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, पर टाइची मैंने तुम्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए सिखाई है, ना कि दूसरों को बचाने के लिए। फिर कहने लगते हैं कि वैसे लड़का हैंडसम था, तुम चाहो तो इसे डेट करने का सोच सकती हो। पर प्याओशी साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है जो हेल्प के बाद थैंक्स तक करना नहीं जानता है। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा पूछने लगे कि वैसे तुम इतनी रात में घर वापस क्यों आई हो। तो तब प्याओशी ये तो बताती नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम में वो ग्रैंडपा की पेंटिंग की वजह से पास हुई है, बस ये बोली कि मैं गलती से आपकी पेंटिंग ले गई थी जो कि मेरे टीचर को काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो आपकी एक और पेंटिंग देखना चाहते हैं। तो तब ग्रैंडपा प्याओशी के काफी मनाने पर अपनी पेंटिंग देने के लिए मान गए, जो सुनकर वो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए खुशी के मारे यहाँ से चली गई। तो तब उसे खुश देखकर ग्रैंडपा भी खुश होने लगे। लेकिन वहीं अगर बात करें वैचू की तो वो वापस अपने घर आता है एंड अभी तक प्याओशी के ही बारे में सोच रहा था क्योंकि प्याओशी पहली लड़की है जिसने वैचू की अटेंशन ली है। वैचू याद करता है कि वो पेंटिंग लेने जा रही थी, इसलिए पक्का आर्ट फैकल्टी से होगी, इसलिए जब आर्ट फैकल्टी की स्टूडेंट्स लिस्ट चेक करता है तो यहाँ उसे प्याओशी का फॉर्म मिल गया जिसे वो ध्यान से देखने लगा। फिर याद करता है कि इस लड़की के सभी मूव्स कितने ज्यादा परफेक्ट थे, यानी कि एकदम स्मूथ। फिर भी ये टाइची फैकल्टी में क्यों नहीं है एंड आर्ट फैकल्टी में क्यों है? क्या ये खुद के टैलेंट को सभी से हाइड रखना चाह रही है? इसलिए ध्यान से इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लग जाता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.